जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान। और यह जो है तीसरा सेट है। 5 सेट कराना है, जिसमें कि आज जो है यह तीसरा सेट है। मॉडल सेट 3 है। इसमें जो 80 क्वेश्चन जो है आज देखने को मिलेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो चलिए लेट न करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले जो लोग नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देर न करते हुए क्लास को शुरू किया जाए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। 1870 में जो है ये युद्ध हुआ था, फ्रांस और प्रसा में युद्ध हुआ था। किसमें किसमें? फ्रांस और प्रसा में हुआ था युद्ध। तो ये जो है इसका जगह बताना है कि जगह जो है किस जगह पे जो है ये युद्ध हुआ था। तो ये जो युद्ध हुआ था फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था, ये हुआ था सेडोन में हुआ था। कहाँ हुआ था? सेडोन में हुआ था। सेडोन। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी था। इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी जो है ये कौन था, यानी कौन जो है नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी जो है एक हो जाए। तो इसके जो सबसे प्रमुख विरोधी जो थे वो कौन था? तो इसके जो प्रमुख विरोधी थे वो है ऑस्ट्रिया। कौन है? ऑस्ट्रिया जो है इसका विरोधी था। ऑस्ट्रिया ये इसका जो है मुख्य रूप से जो है विरोधी था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। चेका का गठन कौन किया? चेका का गठन जो है, चेका का गठन, चेका क्या है? तो चेका एक विशेष पुलिस दल है। यह क्या था? एक मिनट, विशेष पुलिस दल होता है यह। तो इसका जो गठन है, चेका का गठन कौन किया था ये बताना है। तो चेका का गठन जो है ये किया जाता है लेनिन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? लेनिन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? लेनिन के द्वारा चेका का गठन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, केरल लंदन में अनिवार्य शिक्षा कब लागू हुआ ये बताना है। तो लंदन में जो है अनिवार्य शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा जो है ये सन कब कितने सन में लागू हुआ था? तो लंदन में जो है अनिवार्य शिक्षा जो है ये सन 1870 में लागू किया गया था। कब किया गया था? 1870 में लागू किया गया था। 1870 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉज ऑफ वियतनाम जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? द हिस्ट्री ऑफ द लॉज ऑफ वियतनाम के जो लेखक हैं ये कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है फाउन बोई चाउ। कौन है? फाउन बोई चाउ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, फाउन बोई चाउ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 6 है, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? साइमन कमीशन जो है जब इंडिया आया था तो उस समय जो है इसके अध्यक्ष जो है कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष थे वह थे सर जॉन साइमन। कौन थे? सर जॉन साइमन ही इसके अध्यक्ष थे। सर जॉन साइमन। ऑप्शन नंबर बी सही, सर जॉन साइमन ही इसके अध्यक्ष थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, औद्योगिक क्रांति ये जो शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम जो है किनके द्वारा किया जाता है? तो औद्योगिक क्रांति जो शब्द है इसका प्रयोग, इस शब्द का जो उपयोग जो है, प्रयोग जो है ये सबसे पहले किनके द्वारा किया जाता है? तो इस शब्द का प्रयोग जो है लुई ब्ला के द्वारा जो है सबसे पहले किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? लुई ब्ला के द्वारा जो है सबसे पहले, लुई ब्ला के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा सही, लुई ब्ला। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर करके आया। तो सबसे पहले जो है विश्व बाजार के रूप में जो है कौन सा शहर जो है ये उभर करके विश्व के सामने जो है आया था। तो ये जो है आया था अलेक्जेंड्रिया आया था। कौन आया था? अलेक्जेंड्रिया आया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसने कहा मुद्रा ईश्वर की दी गई महानतम देन है और सबसे बड़ा जो है यह तोहफा है। यानी किनके द्वारा जो है यह लाइन जो है कहा जाता है कि मुद्रा जो है ईश्वर के द्वारा दिया गया एक महानतम देन है। ये लाइन जो है किनके द्वारा कहा गया था? तो ये जो है लाइन आप लोग पढ़े होइएगा केमिस्ट्री बोल रहे हैं, इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र में पढ़े होइएगा। उसमें जो है किनके द्वारा ये कहा गया है? तो मार्टिन लूथर के द्वारा कहा गया है। किनके द्वारा? मार्टिन लूथर के द्वारा कहा गया है कि मुद्रा जो है ईश्वर के द्वारा जो है दिया गया एक महानतम देन है, या ईश्वर की महानतम देन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 10 है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग के द्वारा जो है सबसे पहले जो है किस पुस्तक की जो है छपाई की जाती है ये बताना है। तो सबसे पहले जो है इसके द्वारा जो है बाइबल का किया जाता है। किसके द्वारा? बाइबल का, है ना, बाइबल का जो है किया जाता है। ईसाइयों का क्या है? प्रमुख धर्म ग्रंथ है। ये क्या है? धर्म ग्रंथ है ईसाइयों का, ठीक है ना। तो बाइबल का जो है सबसे पहले जो है प्रिंटिंग किया गया था गुटेनबर्ग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए, भारत में पूछा जा रहा है पंचायती राज यानी पंचायत स्तर पर जो है या पंचायत लेवल पर जो भी संस्था है उसमें जो है महिलाओं के लिए जो है कितने सीट जो है आरक्षित की गई है। तो इसमें जो है महिलाओं के लिए जो सीटों का जो आरक्षण है वो 33% किया गया है। कितना? 33% का जो है आरक्षण किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, पंचायत समिति का प्रधान जो है कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो पंचायत समिति के जो प्रधान होते हैं वो प्रमुख होते हैं। कौन होते हैं? प्रमुख। और प्रमुख का चुनाव भी कौन करते हैं? तो प्रमुख का चुनाव जो है ये पंचायत समिति के द्वारा ही किया जाता है। पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं वही लोग जो है मिलकर के जो है प्रमुख का जो है चुनाव करते हैं, जो कि इनका क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ा था? राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी जो है ये जो है सबसे पहले जो है किस देश में जो है इस चीज़ का जो है नींव डाला गया था, यानी राजनीतिक दल का, राजनीतिक पार्टी का। तो ये जो सबसे पहले जो इसका नींव पड़ा था ये पड़ा था ब्रिटेन में पड़ा था। कहाँ पड़ा था? ब्रिटेन में पड़ा था। ब्रिटेन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कहाँ जो है सबसे अधिक जो है मैंग्रोव वन का विस्तार है? तो मैंग्रोव वन का विस्तार जो है सबसे अधिक जो है यह सुंदरवन में है। कहाँ है? सुंदरवन में, जो कि बंगाल की खाड़ी तरफ पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बंगाल की खाड़ी तरफ जो है पड़ता है। और सुंदरवन जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है यह, है ना, विश्व की सबसे बड़ी क्या है? डेल्टा है या सुंदरवन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नांकित में किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? तो किस खनिज के साथ जो है प्राकृतिक गैस पाई जाती है? तो कोयला के साथ नहीं, चूना पत्थर के साथ भी नहीं, यूरेनियम के साथ भी नहीं। तो किस गैस के साथ जो है प्राकृतिक जो गैस है वो पाई जाती है? तो पेट्रोलियम के साथ। किसके साथ? पेट्रोलियम के साथ। पेट्रोलियम के साथ। क्वेश्चन नंबर 16 है, दलित युवाओं का संगठन जो है दलित पैंथर्स
ये जो है कब स्थापित किया गया था, या इसका स्थापना जो है दलित पैंथर्स का ये कब हुआ था, ये बताना है। तो दलित पैंथर्स का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? तो दलित पैंथर का स्थापना जो है ये हुआ था 1982 में हुआ था। कब हुआ था? 1982 में। ठीक है, 1982 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोकतंत्र एक उत्तरदायी और डैश सरकार है। मतलब लोकतंत्र जो है एक क्या है? तो लोकतंत्र एक वैध शासन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। इनमें से किस देश के राष्ट्रपति जो है रबर स्टाम्प की तरह नहीं है? तो कहाँ के नहीं है? भारत के नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य है वो है विनिमय का माध्यम। विनिमय का माध्यम है यह। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रीय आय का अर्थ है। राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? तो उत्पाद के साधनों की आय। उत्पाद के साधनों की आय जो है यहाँ पर यह क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। तो विनिमय का जो सर्वोत्तम माध्यम है वो क्या है? मुद्रा है। क्या है? मुद्रा है। पहले के दौर में जो विनिमय का जो माध्यम था वो क्या था? वस्तु मुद्रा था। वस्तु मुद्रा बोले तो जिसको बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 22 है, मुद्रा का प्राचीनतम रूप है। आ गया क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है। मुद्रा का जो प्राचीनतम रूप है वो है वस्तु विनिमय मुद्रा। क्या है? वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय प्राचीनतम रूप। शेयर बाजार का जो है नियामक संस्था है, शेयर बाजार से संबंधित जो नियामक संस्था है वो है सेबी, SEBI। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू किया गया? जवाहर रोजगार योजना जो है इसकी शुरुआत जो है ये हुई थी 1989 में हुई थी। कब हुई थी? 1989 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का स्थापना जो है ये कब हुआ था? तो WTO का जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 1995 में हुआ था। WTO का स्थापना 1995 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है उपभोक्ता जागरण के लिए सरकार का सबसे प्रचलित नारा कौन सा है? तो उपभोक्ता जागरण के लिए जो सरकार का सबसे जो प्रचलित नारा है वो है जागो ग्राहक। जागो। ये जो है उपभोक्ताओं को जागृत करने के लिए जो है बहुत ही प्रचलित या कह सकते फेमस जो है नारा है। सबसे अधिक जो है एड वुड में जो है ज़्यादातर इसी नारा का जो है योगदान लिया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना जो है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। तो इसका स्थापना जो है कब हुआ था? तो इसका स्थापना जो है अभी बताए हैं 1995 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, 2011 की जनगणना के आधार पर जो है बिहार का कुल आबादी कितना था? 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग बिहार क्षेत्र का जो है आबादी कितना था? तो 10 करोड़ से अधिक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? तो काली मिट्टी जो है
यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। किसके खेती के लिए? कपास की खेती के लिए जो है यह उपयुक्त मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसी को बोला जाता है रेगुर मृदा, इसी को काली कपासी मृदा भी कहा जाता है। काली कपासी या रेगुर मृदा इसी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, गंडक परियोजना कहाँ विकसित है? तो गंडक परियोजना जो है यह कहाँ विकसित है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गंडक जो है मूल रूप से ये है किधर? तो बिहार में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो गंडक परियोजना जो है, गंडक परियोजना ये बिहार प्रदेश में ही विकसित है। वही अगर महानदी बोलता, हीराकुंड बोलता, तो ये होता उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 31 है, चरक का संबंध किस देश से है? तो चरक का संबंध जो है ये देश से है, तो अपने देश इंडिया यानी भारत से है। भारत से है चरक का संबंध। क्वेश्चन नंबर 32 है, अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? भारत जो है, भारत का सबसे बड़ा जो है अभ्रक उत्पादक राज्य पूछा जा रहा है, कौन सा है? तो 32 का जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी, झारखंड। झारखंड में जो है सबसे ज़्यादा जो है अभ्रक जो है उत्पादित होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 33, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई जो है क्यों प्रसिद्ध है? तो कोयले के निर्यात हेतु, खनिज तेल हेतु, परमाणु शक्ति केंद्र, तेल शोधक कारखाना के लिए। तो ये जो है खनिज तेल के लिए जो है प्रसिद्ध है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो खनिज तेल के लिए जो है जाना जाता है या इसके लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, इनमें कौन जो है भारतीय उपमहाद्वीप का सुनहरा रेशा कहलाता है? भारतीय उपमहाद्वीप का जो है सबसे सुनहरा रेशा जो है, या सुनहरा रेशा के नाम से जो है हम किसे जानते हैं? तो ये जो है जूट को जाना जाता है। सुनहरा रेशा के नाम से किसे जानते हैं? तो सुनहरा रेशा के नाम से जूट को जाना जाता है, जूट को। प्रथम जूट मिल जो है ये कोलकाता में स्थापित हुआ था। प्रथम सूती मिल जो है जूट मिल जो है कोलकाता में, और सूती मिल जो है मुंबई में स्थापित हुआ था। ठीक है, गेहूं में जो है, गेहूं का उत्तर प्रदेश जो है, यूपी जो है अग्रणी उत्पादक राज्य है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, बंगाल गजट का प्रकाशन जो है किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल गजट का जो प्रकाशन हुआ था ये हुआ था 1780 में। बंगाल गजट का प्रकाशन जो है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1780 में हुआ था। बंगाल गजट जो है यह एशिया का, आप भारत का तो कह ही सकते हैं, एशिया का, पूरे एशिया का जो है यह सबसे पहला जो है क्या था? तो अंग्रेजी एक पत्रिका था। ठीक है ना, जिसका प्रकाशन जो है 1780 में हुआ था। 26 जनवरी 1780 को हुआ था। ठीक है ना, 1780 को। और एशिया का यह पहला पत्रिका था जो कि अंग्रेजी भाषा में, किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में कोलकाता से प्रकाशित किया गया था। कहाँ से? कोलकाता से प्रकाशित किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, परिवर्तीय छायाकरण के अंतर्गत ढाल को प्रदर्शित किया जाता है। परिवर्तीय छायाकरण विधि के अंतर्गत जो है ढाल को प्रदर्शित किया जाता है, किस रूप में जो है प्रदर्शित किया जाता है? तो 36 का जो अपना सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो 36 का सही आंसर हो जाएगा कि गहरी आभास। ठीक है ना, किसे क्या आता है? गहरी आभा से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? तो सूखे की स्थिति जो है ये अचानक नहीं आती है। सूखे की स्थिति जो है यह धीरे धीरे आती है। कैसे आती है? धीरे धीरे आती है सूखे की स्थिति।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, बिहार किस भूकंप जोन में आता है? तो बिहार जो है तीसरे भूकंप जोन में आता है। भारत को कितने भूकंप जोन में बांटा गया? तो भारत को 5, ठीक है ना, भारत को 5 भूकंपीय जोन में बांटा गया है। उसके बाद बिहार जो है यह तीसरे जोन में आता है, ठीक है ना, जोन 3 में। उसके बाद एक और क्वेश्चन हो सकता है, गुजरात। गुजरात में, गुजरात का एक जिला है जिसका नाम है कच्छ। ये भी जो है पूछेगा, कच्छ जो है किस क्षेत्र में आता है, किस भूकंप जोन में आता है? तो कच्छ जो है जोन नंबर 5 में आता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 39 है, कह रहा है समुद्र तल में होने वाली प्राकृतिक हलचल का पता किससे लगाया जाता है? समुद्र तल में जो हलचलें होती है उसका पता जो है कैसे लगाया जाता है, किसके माध्यम से लगाया जाता है? तो उसके लिए जो है यूज किया जाता है सोनामीटर का। किसका? सोनामीटर का जो है उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, एनडीआरएफ का विस्तारित रूप क्या है? एनडीआरएफ का जो है ये विस्तारित रूप जो है यानी फुल फॉर्म पूछा जा रहा है क्या है? तो एनडीआरएफ का जो विस्तारित रूप है या इसका जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। यानी कोई भी आपदा होता है तो उस समय जो है इनका जो है अहम रोल होता है, मुख्य रूप से जिम्मेवारी होता है लोगों को सावधानी पूर्वक सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना, या इन्हें जो है अगर फंस चुके हैं तो उन्हें जो है बचाना, निकालना, ये इनका मुख्य दायित्व होता है। तो अभी जो है आधा क्लास हुआ है, अभी 40 क्वेश्चन ही हुआ है, अभी 40 क्वेश्चन और बाकी है, इसी वीडियो में अभी होगा। क्लास ठीक लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग नए होंगे। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 40 का 2 PDF है, 2 PDF बनाया था मैंने। तो यहाँ पर जो है अब जो दूसरा है यानी 40 हो चुका है, अब दूसरे 40 की ओर चलेंगे। गैरीबाल्डी जो है पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी जो है पेशे से क्या थे? तो गैरीबाल्डी जो है पेशे से एक नाविक थे। क्या थे? नाविक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यूरोपीय सभ्यता का पालना जो है ये किसे कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का जो पालना है, यूरोपीय सभ्यता का जो है पालना जो है किसे कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का जो पालना है ये कहा जाता है यूनान को। किसको कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है, यूनान। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वार एंड पीस पुस्तक के रचनाकार कौन है या किसके द्वारा या इस पुस्तक का जो है रचना किया गया, लिखा गया है? तो वार एंड पीस के जो लेखक है वो है लियो टॉल्स्टॉय। क्या है? लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा यह लिखा गया है। रूस में जो है जार का अर्थ क्या है? तो रूस में जो है जार जो है किसको कहा जाता है? तो रूस में जो है जार वहाँ के स्थानीय राजाओं को कहा जाता था, यानी वहाँ के राजाओं को जो है रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था? जार कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन नंबर 5 है, हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ है। हो ची मिन्ह जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो सकता है? तो हो ची मिन्ह का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो होगा पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक का मतलब होता है कि मार्ग दिखाने वाला, यानी रास्ता बताने वाला या रास्ता दिखाने वाला। तो हो ची मिन्ह का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो क्या हो जाएगा? पथ प्रदर्शक, यानी रास्ता दिखाने वाले। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, जेनेवा समझौता जो है किस वर्ष हुआ था? तो जेनेवा समझौता जो है ये हुआ था, कब हुआ था जेनेवा समझौता? तो जेनेवा समझौता जो है 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में, 1954 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना जो है कब हुई थी? तो आरएसएस की स्थापना जो है ये डॉक्टर साहब के द्वारा, डॉक्टर हेडगेवार साहब के द्वारा जो है, बीके हेडगेवार के द्वारा जो है किया गया था 19
1925 में आरएसएस का स्थापना हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि किसान आंदोलन के दौरान मिला था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इनको जो है सरदार की उपाधि मिला था, है ना, किसान आंदोलन में ही मिला था। लेकिन कहाँ का किसान आंदोलन था, है ना, कौन से किसान आंदोलन में इन्हें जो है सरदार की उपाधि प्राप्त हुई थी? तो इन्हें जो है बारदोली जो किसान आंदोलन हो रहे थे उसमें जो है इन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वर्सराय की संधि हुई थी। तो वर्सराय की संधि कब हुई थी? तो वर्सराय की संधि 1919 में हुई थी। कब हुई थी वर्सराय की संधि? 1919 में हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी वर्सराय की संधि। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण, यानी मुद्रण करने का मतलब प्रिंटिंग या कह सकते हैं छपाई जो है, ये सबसे पहले जो है कहाँ आरंभ, कहाँ शुरू हुआ था, ये बताना है। तो दुनिया में जो है सबसे पहले जो है मुद्रण यानी छपाई का जो कार्य जो है ये किया गया था। कहाँ से शुरू किया गया था? तो ये किया गया था चीन से शुरू हुआ था सबसे पहले। कहाँ से? चीन से। चीन से फिर यूरोप गया, यूरोप से फिर अंतिम में जो है भारत में आया घूमते घूमते। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? धर्म को ही समुदाय का मुख्य आधार मान ले ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जा सकता है? तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है सांप्रदायिक। जो अपने धर्म को श्रेष्ठ समझता हो, श्रेष्ठ मानता हो, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं सांप्रदायिक। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मिलित है? पंचायती राज अधिनियम से संबंधित अनुच्छेद पूछा जा रहा है, कौन सा होगा? तो पंचायती राज से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है 242 अनुच्छेद। कितना? 242 नहीं, 243। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो राजनीतिक दलों का गठन जो है अभी क्वेश्चन ये हुआ था ब्रिटेन में सबसे पहले जो है हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। तो 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। इनमें किस देश में जो है एक दलीय व्यवस्था है? एक दलीय व्यवस्था किस देश में है जहाँ पे एक ही दल मुख्य रूप से है? तो वो है चाइना है। कौन सा देश है? चाइना यानी चीन में एक दलीय व्यवस्था है। भारत में क्या है? भारत में बहुदलीय शासन व्यवस्था है, यानी अलग अलग दलों के द्वारा जो है अलग अलग राजनीतिक दल है, अलग अलग राजनीतिक दलों के द्वारा जो है यहाँ पर शासनें जो है चलाई जाती है। निम्नलिखित में जो है कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो निम्नलिखित में केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है ये बताना है। उत्तराखंड है? नहीं है। केरल? नहीं है। छत्तीसगढ़? ये भी नहीं है। क्या है? चंडीगढ़ होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, बिहार में जो है लिच्छवी गणतंत्र फला फूला। बिहार के किस क्षेत्र में जो है, किस जिले में जो है लिच्छवी गणतंत्र जो है फला फूला? लिच्छवी जो है प्राचीन काल में जो है एक गणतंत्र के रूप में जो है हुआ करती थी, और ये दुनिया में जो है एकमात्र जो है लिच्छवी सबसे पहले जो है यही एक गणतंत्र हुआ करता था, जहाँ पे लोगों की मर्जी से जो है लोगों की सलाह के अकॉर्डिंग लोगों से जो है सलाह मशवरा करके जो है शासन को जो है चलाया जाता था। तो वो लिच्छवी गणतंत्र जो है कहाँ पे फला फूला था? तो वैशाली क्षेत्र में जो है फला फूला था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? तो संपूर्ण क्रांति का जो उद्देश्य था ये था क्या? तो निर्वाचित सरकार को बदलना। संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? तो निर्वाचित सरकार को बदलना। 17 का जो है बी आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा इसमें जो है योगदान दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में निर्वाचन हेतु सीटों की कुल संख्या कितना है ये बताना है। तो लोकसभा में जो निर्वाचन के लिए कुल सीटों की संख्या है वो है मैक्सिमम 545। कितना सीट है लोकसभा में? निर्वाचन के लिए मैक्सिमम सीटों की संख्या 545। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर जो है गड़बड़ हो गया है।
लोकसभा जो है, लोकसभा में निर्वाचन हेतु जो कुल सीटों की संख्या है वो 543 ही होगा, ठीक है ना। ये नहीं होगा, ये सारा गलत है। 543 क्या हो जाएगा? लोकसभा में निर्वाचन हेतु सीटों की संख्या जो है 543 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस क्षेत्र को जो है प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को जो है क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। कृषि को प्राथमिक क्षेत्र, उद्योग को द्वितीय क्षेत्र, और सेवा क्षेत्र किसको बताता है? जैसे बैंक हो गया, है ना, यातायात हो गया, ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सेवा क्षेत्र, ठीक है। तो तृतीय क्षेत्र हो जाएगा सेवा क्षेत्र, प्राथमिक जो है कृषि क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 है, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान है। तो बिहार का जो भी इनकम होता है या फिर जो अर्थव्यवस्था चलता है उसमें जो है सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो है योगदान किसका है? तो सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो है सेवा क्षेत्र का। किसका है? सेवा क्षेत्र का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 21, मुद्रा वध हो रही है जिसके चारों ओर जो अर्थविज्ञान घूमता है, यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया था? तो यह कथन जो है प्रोफेसर मार्शल के द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, वाणिज्य बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो वाणिज्य बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में किया गया था, वाणिज्यिक बैंक का राष्ट्रीयकरण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस क्षेत्र को जो है द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? अभी बताए हैं किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो उद्योग को जो है द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, उद्योग को। परिवहन, बैंकिंग, ये सब जो है, या पढ़ाना वगैरह भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये सेवा क्षेत्र में आ जाएगा, तृतीय क्षेत्र में। बिहार के किस जिले की जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बिहार का जो है किस जिले का जो है प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे कम है, ये पूछा जा रहा है। तो ये जो है क्या हो जाएगा? शिवहर का सबसे कम है। किसका? शिवहर का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों का निर्धारण करने वाली संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी जो भी नियमें जो है ये किसके द्वारा जो है बनाई जाती है या लागू की जाती है? तो इसमें जो है वो चीज़ है ही नहीं। WTO होगा तो WTO इसमें है ही नहीं, ठीक है ना। तो इसमें से कोई नहीं, सारा ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO का मुख्यालय कहाँ है? ये पूछा जा रहा है। तो ISO का मुख्यालय जो है ये कहाँ है? तो ये है जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए नहीं? हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए नहीं। तो ये कथन जो है किनके द्वारा कहा गया था? तो ये कथन कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? M गांधी के द्वारा जो है कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है वो है अत्यधिक जो है सिंचाई। इससे जो है वहाँ के भूमि में जो है वास्तविक गुणों में जो है कमी आ रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, देश में जो है सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो अपने देश में जो है सबसे ज़्यादा जो है वर्षा जो है ये मानसूनों में होता है। मानसूनों कहाँ है? मेघालय में है। मेघालय में यहाँ पर जो है 1000 सेंटीमीटर से जो है ऊपर बारिश होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा जीव जो है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो भारत में पाया जाने वाला जो एकमात्र जीव जो है ये है जीव जो है वो है गंगा डॉल्फिन। क्या है? गंगा डॉल्फिन। यह केवल और केवल भारत में ही पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख जो है उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में जो है सबसे अधिक जो कोयले उत्पादक राज्य जो है
ये है छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़ है। 31 का डी हो जाएगा सही। यहाँ पर झारखंड जो है बुक में दिया होगा झारखंड, ठीक है ना, तो ऑप्शन तो दोनों हो सकता है, लेकिन सही जो है करेंट डाटा के अकॉर्डिंग जो है छत्तीसगढ़ जो है ये जो है सबसे ज़्यादा जो है कोयला उत्पादन कर रहा है। पहले जो है झारखंड करता था, झारखंड ये पहले जो है अग्रणी राज्य था कोयला उत्पादन में, लेकिन अब जो है झारखंड जो है पीछे हो गया, छत्तीसगढ़ जो है आगे हो गया कोयला उत्पादन राज्य में। अगले क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 32। भारत का जो है नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? नारियल प्रदेश जो है किसे कहा जाता है? तो नारियल प्रदेश के नाम से जो है ये जाना जाता है। कौन जाना जाता है? तो नारियल प्रदेश के नाम से जाना जाता है केरल, केरलम। केरल को अब केरलम भी कहा जाता है, केरलम। केरलम मतलब होता है नारियलों का कटोरा, नारियलों का प्रदेश, ठीक है, तो यहाँ पर केरल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र, हुगली जो है औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, मतलब कौन से औद्योगिक प्रदेश का यह केंद्र है? तो हुगली जो है यह है किसका? तो कोलकाता एवं हावड़ा औद्योगिक प्रदेश का जो है औद्योगिक क्षेत्र है या फिर ये प्रदेश है, यानी इस जोन में आता है। इस औद्योगिक प्रदेश में कोलकाता हावड़ा जो है औद्योगिक प्रदेश में हुगली जो है आता है। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग इनमें से किस राज्य को नहीं जोड़ता है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है इसमें से किस राज्य को जो है नहीं जोड़ता है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा? बी, गुवाहाटी। गुवाहाटी का है असम में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 35। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना जो है ये है भागलपुर में। कहाँ है? भागलपुर में, ठीक है। इसके बाद एक कांटी होगा, कांटी जो है मुजफ्फरपुर में है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, मानचित्र पर समोच्च रेखा को किस रंग से जो है प्रदर्शित किया जाता है? समोच्च रेखाओं को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है मानचित्र में? तो इसे जो है बादामी रंग से जो है प्रदर्शित किया जाता है, बादामी रंग से। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, सुनामी किस स्थान पर आता है? तो सुनामी ये कहाँ आता है? तो सुनामी जो है समुद्र के आसपास के क्षेत्रों में जो है आता है, समुद्र में आता है, ठीक है, आता समुद्र में है और समुद्र के आसपास के क्षेत्रों को यह प्रभावित अधिक करता है। तो 37 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो सबसे जो प्राथमिक उपचार है वो करना चाहिए क्या? ठंडा पानी डालना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, ठंडे पानी डालना चाहिए, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो सूखा जो है यह कैसा आपदा है? तो सूखा एक प्राकृतिक आपदा है। कैसा आपदा है? सूखा एक प्राकृतिक आपदा है। मानवीय आपदा हो जाएगा, ये आतंकवाद हो जाएगा, बम ब्लास्ट वगैरह हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं जैसे भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था वो भी मानव जनित ही आपदा होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। इनमें से कौन जो है मानव जनित आपदा नहीं है? मानव जनित आपदा नहीं है मतलब प्राकृतिक आपदा है, तो ये है महामारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महामारी। इनमें कौन जो है मानव जनित आपदा नहीं है? तो ये क्या हो जाएगा? महामारी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 6 सही। तो ये 40-40-80 क्वेश्चन का सीरीज था, सेट था, सभी कंप्लीट हो गए हैं आज के वीडियो में। बाकी जो 2 सेट जो बच गया है वो भी 80-80 का होगा, तो उसे जो है नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। अगले 2 वीडियो में जो है SST का जो भी क्वेश्चन जो बचा हुआ है उसको ख़त्म करा देंगे। तो बने रहिएगा इसी तरीके से और अपनी तैयारी में लगे रहिएगा, और जो बचा हुआ जो है वो बहुत जल्द करा देंगे, और आप लोग कंटिन्यू देखते रहिएगा, है ना।
और नए लोग हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगा होगा, और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और जितना भी वीडियो डालते हैं, जितना भी क्लास करते हैं, कराते हैं आप लोगों को, इसमें से अगर आप सही रूप से अगर सभी क्लास को अगर करते हैं कंटिन्यू ध्यानपूर्वक, तो यकीनन इसमें से एक भी प्रश्न जो है बोर्ड एग्ज़ाम में जो है बाहर नहीं आएगा। बाकी आप लोग अपना खुद भी देख लीजिएगा, हम ये नहीं कर रहे हैं कि हमारे ही चैनल पे एकदम लगे रहिए, देखिए आपका जहाँ मन भरता है वहाँ देख सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं, हम ये नहीं कर रहे हैं कि हमारा ही केवल देखना है, ठीक है। तो चलिए इसी तरीके से बने रहिएगा और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।